जी हाँ दोस्तों, अचानक ईरान ने कर दिया ऐसा घेराव कि इजराइल से अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहा अमेरिका। ईरान का नया दाव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका ने इजराइल से अपने यात्रियों को निकालने में मदद से ही हाथ खड़े कर लिए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ? और एक तरफ जहां पर इजराइल और अमेरिका लगातार इस बात के दावे कर रहा कि हमने अपनी घेराबंदी ईरान के चारों तरफ से और मजबूत कर दी है, हमने ईरान के अंदर राष्ट्रपति भवन तक पर मिसाइलें दागी हैं, मगर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने इजराइल को ऐसा घेराव कर दिया कि अमेरिका अपने यात्रियों को निकालने में सक्षम ही नहीं है। घबराहट है, विस्तार से आपको बताया। दोस्तों, आपको इससे पर्दे हटाए, मगर इससे पहले आपको जल्दी से बता देता हूं कि आखिर ईरान ने पड़ोसी देशों को अमेरिकी सेना और उन लोगों को निकालने के लिए किस किस्म की चेतावनी दे दी है। आप जानते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं ईरान के आसपास, गल्फ के, अरब के, वहां पर अमेरिका ने अपने एयरबेस बना रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने क्षेत्रीय पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर उनके यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल तेहरान पर हमला करने के लिए किया गया तो हम हमला करेंगे। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है कि जब इस तरीके की चेतावनी जारी करके ईरान ने दरअसल ये एक संदेश नहीं सिर्फ दिया है, बल्कि ये कहा है कि अब टिट फॉर टैट होगा। अगर आपकी ज़मीन का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर हमें डैमेज करने की कोशिश अमेरिका करता है, इजराइल करता है, तो फिर हम हमला करेंगे और वो हमला आपके खिलाफ भी हो सकता है। दोस्तों, लारिजानी ने पड़ोसी देशों से कहा कि अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से बाहर करें ताकि उनको निशाना नहीं बनाया जा सके। ईरान लगातार सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले कर रहा है। उधर एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। दोस्तों, मैं तो जब इस बिंदु को देखा मैं तो हैरान रह गया। ब्रिटेन अमेरिका से इतर जा सकता है। ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद से अपने हाथ खींच लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका को लेकर के ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पर भड़क उठे। द सन मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ब्रिटिश पीएम मददगार नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये ब्रिटेन से देखूंगा। ये देखना बहुत दुखद है। इससे पहले ब्रिटिश पीएम ने अपने सैन्य अड्डों को ईरान पर हमला करने से रोक दिया था, हालांकि बाद में उसने मंजूरी दी। तो दोस्तों, ये अपडेट, मगर अब वापस आते हैं कि किस तौर पर इजराइल में अमेरिकी यात्रियों को निकालने में अमेरिका सक्षम खुद को नहीं पा रहा है और क्यों उसने हाथ खड़े किए, क्यों कहा मैं मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, चूंकि इजराइल में सुरक्षा जोखिम बढ़ता जा रहा है, अल जजीरा और इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सूचित किया है कि वो फिलहाल उन्हें देश से निकालने आने की इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं है। अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल में आप लोग हैं, हमारी जो अमेरिकी नागरिक हैं, उनको वहां से निकालने में हम उस स्थिति में नहीं हैं। दूतावास ने ऑनलाइन जारी एक सुरक्षा अलर्ट में कहा कि मौजूदा हालात और ऑपरेशन सीमाओं के कारण वो प्रत्यक्ष निकासी सहायता प्रदान नहीं कर सकता। दूतावास ने अपने संदेश में अमेरिकी नागरिकों को वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर दी, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर वो इन विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, अमेरिकी सरकार नहीं दे सकती। सुरक्षा अलर्ट में बताया गया कि इजराइल का पर्यटन मंत्रालय नागरिकों को टाबा, मिस्र में टाबा सीमा पर पॉइंट तक पहुंचाने के लिए शटल बस सेवा चला रहा है। अमेरिकी दूतावास कहता है कि जो नागरिक देश छोड़ना चाहते हैं वो इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि दूतावास ने साफ किया कि यदि आप विकल्प का उपयोग करके देश छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो अमेरिकी सरकार आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। सोचिए दोस्तों, अमेरिका सुपर पावर जो कह रहा है कि मैं दुनिया के नक्शे से अपने दुश्मनों को मिटा दूंगा, वो अपने लोगों को निकालने के लिए सक्षम नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी केवल उन लोगों की सुविधा के लिए दी जा रही है जो इजराइल से बाहर जाना चाहते हैं। दूतावास के मुताबिक कि मिस्र सीमा तक जाने वाली इन बसों में सीट पाने के लिए अमेरिकी नागरिकों को इजराइल के पर्यटन मंत्रालय के इवैक्यूएशन फॉर्म के जरिए पहले पंजीकरण करना होगा। यानी कि अगर वो जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा संभव नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर
क्यों पीछे हटा अमेरिका दूतावास? दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार दूतावास द्वारा निकासी में असमर्थता जताने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव और सुरक्षा जोखिम, हवाई क्षेत्र या परिवहन मार्गों पर प्रतिबंध और सीमित राजनयिक और लॉजिस्टिक संसाधन, स्थानीय सरकार के साथ में समन्वय की जटिलताएं। हो सकता है दोस्तों, ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को क्या सलाह दी गई है? स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, अपने यात्रा दस्तावेज तैयार रखें, आधिकारिक अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें, व्यक्तिगत सुरक्षा का ख्याल रखें, प्राथमिकता दें। अब ऐसे में इजराइल और आसपास के क्षेत्रों में हालिया तनाव के कारण विदेशी नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। कई देश अपने नागरिकों को स्वैच्छिक प्रस्थान यानी कि वॉलंटरी डिपार्चर या वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दे चुके हैं। फिलहाल अमेरिकी दूतावास की ओर से यह संकेत दिया गया है कि नागरिकों को स्वयं उपलब्ध विकल्पों का उपयोग कर देश छोड़ने की योजना बनानी होगी। जबकि दोस्तों, अमेरिका वाशिंगटन इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब सोचिए कि अपने पार्टनर देश इजराइल से अपने ही नागरिकों को निकालने में मदद देने से हाथ खड़े कर लिए। उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने कई दूतावास बंद भी कर दिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका ने कुछ स्थानों पर दूतावास स्टाफ ऑपरेशन सीमित कर दिए और कुछ जगहों पर आंशिक बंदी या निकास के कदम उठाए। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ, और इसके बाद अमेरिकी मिशन ने नागरिकों को शेल्टर इन प्लेस यानी कि सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी। दोस्तों, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के 12 देशों में गैर आपातकालीन स्टाफ परिवारों की निकासी का आदेश दिया है। नागरिकों के से कहा है कि वो इन 12 देशों से सुरक्षित स्थान पर चले जाए। इसका मतलब है कि जोखिम का स्तर ऊंचा माना जा रहा है। प्रभावित देशों में शामिल हैं इजराइल है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, ओमान है, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन, मिस्र, सीरिया। और इस बीच में दोस्तों, एक और झटका अमेरिका के लिए पाकिस्तान में 2 जगहों पर किस तौर पर अमेरिका को झटका लगा है। पाकिस्तान में अमेरिका के लाहौर स्थित दूतावास में भारी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ पेट्रोल बमों से गेट के अंदर हमला करती दिखी। इससे पहले अमेरिका के कराची स्थित दूतावास पर हमला हुआ था, जहां तोड़फोड़ और आग लगाई गई थी। और उसके बाद अमेरिका मरीन सैनिकों ने गोली चलाई, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। तो उधर ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट हॉर्मुज में समुद्री जहाज़ों के आने पर चेतावनी दे दी। ये वही संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल भेजा जाता है और भारत का 50% तेल। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जबारी ने ईरानी टीवी पर एक धमकी जारी की। अपने बयान में जबारी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जो कोई भी इसे पास करना चाहता है हमारी नौसेना उन्हें आग लगा देगी, इस इलाके में नहीं आए। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या फिर इजराइल और अमेरिका का पिट्ठू मीडिया लिखता है कि जिसमें अमेरिका और इजराइल को ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है, और जिस स्तर का डैमेज ईरान ने अमेरिका और इजराइल को किया है उसको बहुत हल्का बहुत कम आंकता हुआ दिखाई रहा है। यानी कि इस वक्त वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो अमेरिका और इजराइल का चाटुकार बना हुआ है, इस वक्त भारत का गोदी गिद्ध लग रहा है, गटर मीडिया टाइप से बिहेव कर रहा है। दोस्तों, आमतौर पर यही होता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देखिए, सोशल मीडिया पर आपको खबरें मिलेंगी, डिजिटल मीडिया पर आपको खबरें मिलेंगी, मगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, वो ग्लोबल मीडिया, अमेरिका और इजराइल का जो पिट्ठू है, वो किस तौर पर इनके यहाँ जो खतरे हैं, इनको जो नुकसान हो रहा, उसको बहुत हल्का फुल्का कमा करके दिखा रहा है, ताकि एक नैरेटिव सेट किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, जंग सिर्फ रॉकेट, मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन से ही नहीं लड़ी जा रही है। जंग एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है, एक नैरेशन की भी जंग है। इसलिए कहता हूं, जागरूक रहें, अपनी राय लिखें।